आज की सभी खबरें सीधे पॉइंट पर। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसकी वजह ट्रेड बैरियर्स और रूस से खरीदारी को बताया। जॉन अब्राहम राकेश मारिया की बायोपिक के लिए इंटेंस इंटरोगेशन सीन शूट कर रहे हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म 2026 में आएगी। पैरा सुंदरी सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानहवी कपूर की फिल्म वॉर 2 के 2 हफ्ते बाद अगस्त 2025 में रिलीज होगी। पंजाब के किसानों ने राज्य सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला। कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो की मॉन्ट्रियल में डिनर और पार्क में सैर की खबरें डेटिंग की अफवाहें तेज कर रही हैं। क्रिस्टोफर नोलन को पश्चिमी सहारा में ऑड ओडिसी की शूटिंग के लिए विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें समुदाय सहरावी लोगों के साथ एकजुटता की मांग कर रहे हैं। बारबी डिजाइनर मारियो पाग्लिनो और जियान्नी ग्रॉसी इटली में हुई एक भयानक दुर्घटना में मारे गए। प्रधानमंत्री ने 127 साल बाद पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भारत वापसी पर खुशी जताई। इंदौर में 1 अगस्त से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। लद्दाख में सेना के वाहन पर बोल्डर गिरने से लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 जवान शहीद, 3 अधिकारी घायल हुए। आईएनएस सतपुड़ा सिम्बेक्स 25 में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि पहालगां के 3 आतंकी मुठभेड़ में सिर में गोली लगने से मारे गए, जैसा पीड़ित परिवार चाहते थे। यहाँ एक छोटी सी हिंग्लिश वाक्य में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शाह ने कांग्रेस पर पोके गंवाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी इसे वापस लाएगी, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को युद्ध नहीं बताया। शुभमन गिल ने ओवल के पिच क्यूरेटर से गौतम गंभीर के झगड़े पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब किस बारे में था। बैंकिंग लॉज संशोधन अधिनियम 2025 1 अगस्त 2025 से लागू होकर बैंक गवर्नेंस, जमाकर्ताओं की सुरक्षा, पीएसबी ऑडिट और सहकारी बैंकों को संवैधानिक मानकों के अनुरूप बनाएगा। ओडिशा में शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया गवर्नर पद की दौड़ से हटने का फैसला किया है। वे 2028 के चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। कमचटका के डॉक्टरों ने 8.8 तीव्रता वाले भूकंप के बावजूद सर्जरी जारी रखकर इंटरनेट का सम्मान जीता। प्रधानमंत्री मोदी 2 अगस्त को वाराणसी से 907 करोड़ किसानों के लिए 20,500 करोड़ रुपए की 20वीं पीएम किसान किस्त जारी करेंगे। आयुष म्हात्रे 21 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया में भारत अंडर 19 टीम का नेतृत्व करेंगे। नासा एसरो नायसार सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। यह पृथ्वी के अध्ययन के लिए एक साझा मिशन है। भारत और अमेरिका की पहली अंतरिक्ष साझेदारी निसार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के साथ शुरू हुई। जर्मन बायथलीट लॉरा डाहलमेयर की पाकिस्तान में पर्वतारोहण के दौरान लाइला पीक पर 5,700 मीटर की ऊंचाई पर दुखद मौत हो गई। जम्मू से अमरनाथ यात्रा गुरुवार को खराब मौसम के कारण रोकी गई। यूएनएससी रिपोर्ट के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी टीआरएफ था। बेन स्टोक्स को बाहर, जैकब बेटहेल अंदर, ओली पोप होंगे नए कप्तान। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट के लिए प्लेइंग एक्स में 4 बदलाव किए। डॉलर के मुकाबले रुपया 52 पैसे गिरकर 87 सेंट 44 पर बंद हुआ। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर अनिश्चितता के कारण
सोने में 5 दिन की गिरावट पर रोक, R700 बढ़कर Rs 520 हुआ प्रति 10 ग्राम। समय रैना अभी जिंदा और अनफिल्टर्ड के साथ अपना नया इंडिया टूर शुरू कर रहे हैं, जिसके टिकट लाइव हैं। रूस के कुरिल द्वीपों पर सुनामी आई, लोगों को निकाला गया। रूस के तट पर 8.8 तीव्रता के भूकंप से प्रशांत महासागर के बड़े हिस्से, जिसमें अलास्का, हवाई और अमेरिका का पश्चिमी तट शामिल है, के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। क्या क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वापसी ने अनुपमा की टीआरपी को चुनौती दी है? रूस के कमाछटका प्रायद्वीप के तट पर 8.7 तीव्रता वाले भूकंप से भारत को कोई खतरा नहीं। आईआईटी बॉम्बे ने जैम 2026 पोर्टल जैम 2026 iitb.ac.in लॉन्च किया। रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर से शुरू होगा। सेबी ने फंड डायवर्जन केस में जेंसोल और जागी भाइयों पर अपना प्रतिबंध बरकरार रखा। 4 आईपीएल टीम मालिकों को अध-100 में रणनीतिक भागीदार बनाया गया है। भारत ने अमेरिका के 25% टैरिफ पर कहा, राष्ट्रीय हित सुरक्षित करने के लिए हर कदम उठाएंगे। सरकार भारत के सामान पर ट्रंप द्वारा 25% टैरिफ की घोषणा के असर का अध्ययन कर रही है। रूस के सुदूर पूर्व में ज्वालामुखी फटा, भूकंप के कुछ घंटों बाद। रोजाना तेज खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।